I'm with Anil Vij, one of the BJP's senior-most leaders in Haryana, not just senior-most, but very influential and most interesting. I'm Jyoti Malhotra, and I'm with my senior colleagues Gitanjali Gayatri and Pradeep Sharma, and this is Decode Haryana, your show on the Tribune, which discusses all the issues, all the concerns that you have in our state, in the state of Haryana and outside. You have grown up reading the Tribune, and now we have this multimedia show. So, dear viewers, do follow us on all our social media handles. But first of all, let me welcome Mr. Anil Vij to the Tribune. Sir, आपका स्वागत है. सर, ये बताइए मुझे कि ये जो शो है, इसको शुरू होने से पहले आप बता रहे थे हमको कि आप अपने कंधे पे किसी दूसरे की बंदूक रख के किसी और को नहीं चलाने देते, आप अपने आप चलाते. इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, वो एक इंसिडेंट आप और हम डिस्कस कर रहे थे, तो एक कोई पुराना इंसिडेंट था. समबडी वांटेड कि वो मेरे से किसी का कोई गलत काम करवाना चाहते थे. अच्छा. तो मैं बता रहा था कि मैं किसी को अपने कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाऊंगा. तो ये कौन, ये बीजेपी के अंदर है ये बंदा कि कोई और नहीं, बाहर है? वो सरकारी बात थी, वो मैं बता रहा था. मैं किसी को अपने कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाने देता. किसी को अगर करना है तो मैं खुद करता हूँ, किसी को नहीं करने देता. और जो शिकार वाली बात थी चलो छोड़ो. नहीं बताइए, आप खुद शिकार करते हैं. दूसरों को अपने दूसरों को शिकार नहीं करने देते आपके अपने. तो जब हरियाणा बीजेपी के अंदर अब क्या हो रहा है बताइए. जब मोहनलाल जी खट्टर जी जब हरियाणा से दिल्ली चले गए, फिर आपको नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाया? मैंने तो जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं मुख्यमंत्री बनने का. मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं मुख्यमंत्री बनने का. मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी ना किसी को कहना पड़ता है, लॉबिंग करनी पड़ती है. मैंने आज तक कभी लॉबिंग नहीं की. सारे विश्व में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आके बता दे कि मैंने कभी किसी को कुछ भी बनने के लिए कहा हो. कुछ भी. मुख्यमंत्री तो बड़ी बात है, मैंने एमसी बनने के लिए भी कहा हो, मैंने नहीं कभी कहा. ये तो एमएलए भी मेरे को पार्टी ने जबरदस्ती बना दिया. मैं तो बैंक में नौकरी करता था और मैं बड़ा अच्छा था. अच्छा. मैं बहुत अच्छा था. मैं बैंक में नौकरी करता था, साथ में पार्टी का काम भी करता था, और मैं दैट वाज हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ. मैं बराबर करता था. मैं विद्यार्थी परिषद के समय से 69-70 से मैं विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गया था. तब से मैं पार्टी की रीति नीति को समझने लगा, और मुझे वो भाई तो मैं इसके मैं काम करता रहा. और फिर मेरी बैंक में नौकरी लग गई 1974 में. तो नौकरी भी करता था और विश्व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ और भारत विकास परिषद में ही मैं काम भी करता था. तो गलती करी आपने बैंक की नौकरी छोड़ के? मुझे ताजिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा, ताजिंदगी, कि वो मेरी लाइफ का मैं बहुत पर निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं, खुद अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशान मालूम नहीं. मंजिल का निशान मालूम नहीं सर? लेकिन आप तो बहुत बड़े बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं हरियाणा के अंदर. नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और कमिटेड कार्यकर्ता हूँ. तो आप बीजेपी को देखते हैं, इन द लास्ट 10 ईयर्स आपने देखा है, आप मंत्री भी रहे, फिर अल्टीमेटली नायब सैनी जी के नाम अनाउंस होने पर आपने स्टेप डाउन क्यों कर दिया? नहीं, स्टेप डाउन नहीं किया मैं काफ़ी पीछे, काफ़ी समय से मैंने मनोहर लाल जी को भी कहा कि मैं ये मंत्री पद का दायित्व छोड़ना चाहता हूँ और मैं अपनी विधानसभा के लिए अधिक समय लगाना चाहता हूँ.
तो मंत्री होकर तो आप ज्यादा काम कर सकते थे अपनी विधानसभा नहीं, में। समय नहीं लगा सकते, सारी प्रदेश का लगाना, और मेरे पास दोनों विभाग, स्वास्थ्य और होम, सारे स्टेट का बहुत समय मांगते हैं, और मेरे हल्के के लिए समय कम मांगते हैं। और आपने उन दिनों इतना एक्शन लिया कि आपका नाम गब्बर डल गया। नहीं, देखिए, लोगों को हक है कि वो आपको कोई भी नाम दे, तो लेकिन आपको पसंद है नाम गब्बर? नहीं, कुछ भी दें। हाँ। मैं तो अनिल विज था, अनिल विज हूं और अनिल विज ही रहूंगा। तो गब्बर अब अंदर से खत्म हो गया? गब्बर अंदर से खत्म हो गया? नहीं, मैं तो पहले भी अनिल विज था, मैंने आपको नहीं, बताया। अनिल विज तो थे, लेकिन लोगों ने प्यार से नाम आपको गब्बर दिया। तो नहीं, वो कई गब्बर नामों से था, बुलाते कहाँ गया? हैं, मेरी बात सुनिए, कई नामों से बुलाते हैं। अब कई जगह लोग मुझे बाबा कह देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अनिल विज। विज साहब, आप कह रहे हैं अभी आपने कभी कोई पद मांगा नहीं, बट आप जब सीएलपी की मीटिंग हुई, नायब सिंह सैनी का नाम आया, आपने प्रोटेस्ट में एक वॉकआउट तो किया? नॉट इन प्रोटेस्ट, नॉट इन प्रोटेस्ट। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पहले मनोहर लाल जी को भी कहा, आप पहले कह चुका कि भाई मैं एज एमएलए काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी विधानसभा में अधिक समय देना चाहता हूँ। मेरे शहर में कई प्रोजेक्ट चल रहे थे और उनको मेरी निगरानी की आवश्यकता थी। पर जैसे गीतांजलि ने पहले कहा, अभी एज अ मिनिस्टर आपके पास ज्यादा पावर होती है। नहीं, पावर मेरी, आप एक बात और सुन लो, पावर पोस्ट में नहीं होती है, पावर आदमी में होती है, ये बात आप नोट कर लो तो हमेशा के लिए। तो बीजेपी ने आपकी जो बहुत लोगों के पास पोस्टें हैं, हाँ, वो डक्का भी नहीं तोड़ पाते, डक्का भी नहीं तोड़ पाते। जैसे कि बहुत है, मैं किसी का नाम नहीं सर लूंगा। एक नाम बता दीजिए। नहीं जी, नहीं, ये आपका ट्रिब्यून काम में आप पहली है, दफा मैंने आपको कह दिया। अब इस पैमाने के ऊपर आप सारे हिंदुस्तान को छाट लेना। बहुत लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टें मिली, वो डक्के के दो नहीं कर सके। तो विज साहब, आपकी मनोहर लाल जी के साथ कैसे रिलेशन थे? मतलब नहीं, मेरे मित्र हैं, अच्छे हैं। मित्र पर आपके कोई मतभेद या मनभेद रहा कभी? नहीं। बिकॉज आप कई बार प्रोटेस्ट कर दे, पिछले एक बार आपने 56 दिन फाइलें नहीं निकाली, आप प्रोटेस्ट कर दे, बिकॉज उनके आपकी डिपार्टमेंट की किसी ने मीटिंग ले ली थी। ऐसा है, हम एक पार्टी में हैं, ठीक है ना जी। अब उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा कि हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम अपनी बात तो कह सकते हैं, बिल्कुल। और लेकिन अंत में जो फाइनल हो जाता है फिर हम उसको मानते हैं। हमने माना भी राजे, जो उन्होंने करा, जो उन्होंने किया, उसको मैंने मान लिया। फिर ये तो डेमोक्रेसी में अलाउड है। सही है। डेमोक्रेसी कोई गला घोंटू डेमोक्रेसी थोड़ा है हिंदुस्तान नहीं, तो में। पार्टी के अंदर इसका मतलब डेमोक्रेसी है। पार्टी हमें इजाजत देती है। आपकी हम हर मीटिंग में अपनी बात रखता हूँ, हर मीटिंग में हम अपनी बात रखता हूँ। पार्टी को कई बार रिजेक्शन ये होता है, वे सब मीटिंग में तो बात रखते हैं, कई बार वो बात मीटिंग के बाहर भी रख देते हैं मीडिया के सामने। नहीं, बताओ, जो सी रखने वाली होती है वो मैं रखता हूँ, जो नहीं रखने वाली होती है मैं कभी नहीं रखता। मुझे बहुत सारी बातें पता है, मैंने आज तक नहीं रखी, बहुत कुछ जानता हूँ। तो अब आपके जो नए सीएम हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ आपका क्वेश्चन कैसा रिलेशन? वो तो अपना छोटा भाई है, वो तो उसको जिला प्रधान मैंने बनवाया था, वो तो मेरे घर आके ही जिला प्रधान बना था। तो अच्छे रिश्ते हैं इसका मतलब। हाँ, ठीक है, जैसे होने चाहिए, ठीक है, बस छोटे भाई के साथ तो अच्छे होने चाहिए ना, और जैसे होने चाहिए। तो आपको कभी जब सब मलाल नहीं रहा? भी आप इतने 6 टाइम एमएलए हैं, सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए हैं, भी पार्टी ने आपका एक तरह का क्लेम को ओवरलुक करके एक बहुत जूनियर आदमी को नहीं, ये सोच का अंतर है। लोग भी इसी सोच से दिखते हैं कि वे अनिल विज को नहीं बनाया, पर मेरी ऐसी सोच कभी नहीं रही। जब मैंने देखी, अब बात मैं आपको बताता हूँ। जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, और जबकि उसको बनाने के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की थी,
2009 में मैं ही एमएलए था यहाँ से, और 2009 में आपने देखा कि कांग्रेस की मैंने कैसे धज्जियाँ उड़ाई, कितने मुद्दे मैंने उठाए, नेशनल इशू बने वो सारे, भ्रष्टाचार के मुद्दे सारे मैंने उठाए। और बीजेपी को अकेले लड़ना चाहिए, मैंने अकेले ने ये बात उठाई। आप बताओ किसी और ने उठाई हो? नहीं उठाई। बीजेपी सारी कुलदीप बिश्नोई के साथ मिलकर लड़ना चाहती थी, पर मैंने कहा नहीं, हमें अकेले लड़ना चाहिए। और केंद्र ने मेरी बात को माना, अकेले लड़े, हमारी सरकार बन गई। मिलके लड़ते शायद हमारी सरकार ना बनती। मोदी जी की लहर थी, मोदी जी का तूफान था, मोदी जी पे सारी दुनिया फिदा हो रही थी। मैंने कहा अरे भक्तों, पहले भी तो अकेले लड़े हो कई बार, एक एक्सपेरिमेंट मेरे कहने पे करके देख लो। तो केंद्र ने मानी मेरी बात। राजनाथ सिंह जी हमारे अध्यक्ष थे जी, उन्होंने मेरी बात मानी। तो अब 10 साल के बाद अब क्या, आज की तारीख में क्या स्थिति है बीजेपी की? बीजेपी डंके की चोट पे सरकार बनाएगी, डंके की चोट पे। तो नायब सिंह सैनी जी फिर से दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ जी बनेंगे, कोई बने, उसमें क्या, मुख्यमंत्री तो एक पोस्ट है, सरकार तो पार्टी की बनती है, सरकार तो बीजेपी की बनेगी, सरकार तो मोदी की बनेगी। लेकिन मोदी जी, अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें 10 सीटों में से तो बीजेपी 5 हारी है। देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। मतलब कांग्रेस पार्टी के डीएनए में है झूठ बोलना, बेईमानी करना, दरार डालना, कांग्रेस के डीएनए में है। इन्होंने झूठ बोल बोल के कि 8500 रुपये मिलेंगे, खटाखट 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 खटाखट। अरे राहुल गांधी, लोग डंडे लेके बैठे हुए हैं अपने घरों में 8500 रुपये लेने के लिए। हुड्डा साहब, सोच समझ के जाना वोट मांगने के लिए, 8500 रुपये लेने के लिए धकाधक 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 बैठे हुए लोग। फिर भी लोग दे रहे हैं वोट। कौन देगा? बट विल्सन, नहीं, लेकिन वो- यही एलिगेशन आप पे भी लगता है, जो चीज आप कांग्रेस पे लगा रहे क्या? हैं भी, आप भी झूठे वादे करते कौन सा हैं, करा? आप डिवाइड करते हैं सोसाइटी कौन सा को, करा ये हमने? सारे कांग्रेस वाले यही बात है। देखिए सोसाइटी को डिवाइड करने का जो डीएनए है वो कांग्रेस पार्टी में है। सुनिए कैसे। पहले 1947 में इन्होंने देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा। कांग्रेस के ऊपर 10 लाख लोगों की हत्या करने का आरोप है। 10 लाख लोग मरे। लोग मेरे को मुझे अपनी बात करने दीजिए। लोगों को घर से बेघर कर दिया। आप मुझे बताइए, आजादी के आंदोलन में कहीं भी देश के विभाजन का एजेंडा था? अब पढ़ के सुनाइए कहीं पर भी। आप सुनिए मेरे को। लंबी बहस है। नहीं, लंबी बहस नहीं, आपने छेड़ी। आप नहीं, मुझे लटवी से आई हैव द राइट कि मैं अपनी बात को कहूं। आपने कहा 10 लाख लोग मरवाए कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। फिर 1984 में 3000 सिख मरवाए। किसने मरवाए? कांग्रेस ने। और अब ये इनका पपुआ राहुल गांधी रोज कह रहा है कि जातिगत गणना करवाओ। अब ये पड़ोसियों को लड़वाना चाहते हैं कि एक पड़ोसी से दूसरा पड़ोसी लड़े, एक मोहल्ले से दूसरा मोहल्ला लड़े, एक गांव से दूसरा गांव लड़े। ये लोगों को बंटवाना चाहते हैं, लोगों को मरवाना चाहते हैं। कांग्रेस का ये इनके ब्लड में है। तो जातिगत मनगणना होनी चाहिए कि नहीं हरियाणा के अंदर? क्यों होनी या चाहिए? देश के अंदर क्यों होनी चाहिए? हम एक बन के क्यों न रहे? हम भारतीय बन के क्यों न रहे? क्योंकि आप सर, क्योंकि आपके राज्य में हरियाणा के अंदर जाति के आधार पे, सिर्फ हरियाणा के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर सारी पार्टियां जाति के आधार पर भी चुनाव लड़ती हैं। नहीं, जाति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए पैरामीटर है। देखिए मैं दूसरी पार्टियों का नहीं जानता, आप अपनी लेकिन पार्टी के बारे में मेरी पार्टी में हाँ।
मुझे भारतीय बन के जीना सिखाया जाता है, हिंदुस्तानी बन के जीना सिखाया जाता है। मैं अपनी पार्टी में कभी आज तक जात पात की बात नहीं हुई। हमारी पार्टी में मीटिंग में जात पात की बातचीत करने वाले को उठा के बाहर निकाल दिया। सर देखिए प्रदीप जी बाहर निकाल दिया। नहीं सुनिए सुनिए विज साहब, प्रदीप जी ने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं ट्रिब्यून के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी आज की तारीख में जब बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, उसमें नॉन जाट का जो पूरा जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो नॉन जाट को लेकर जो है सामने आगे बढ़ रही है। वो आपके जंक्शन से आप लिखो, हमने कहा कभी? तो सही है। मेरी बात सुनो, कभी हमने कहा, कभी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर ये बात कही? वो तो आपके आइडियाज है। यू आर फ्री, दिस इज ए फ्री सोसाइटी, देखो दिस इज ए फ्री सोसाइटी, लिसन मी, it is so far. it is a free society, you can say anything you think, but have you ever said, क्या हमने कभी कहा कि हम जाट की बनाएंगे, पंजाबी की बनाएंगे? हम तो नहीं कहते, हम मानते ही नहीं। हम सबको हरियाणवी मानते हैं, सबको भारतीय मानते हैं। आपने भी सब अभी मेरी बात सुनिए। आप कास्ट का हरियाणा की पॉलिटिक्स में कोई रोल है आपके हिसाब से? मैं नहीं मानता, खत्म बात। अब मेरे को जबरदस्ती थोड़ा मनवा सकते? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैं नहीं मानता, मैं तो मेरा देखिए स्टाफ बार बैठा है, ठीक है, मुझे एक की कास्ट नहीं पता। आप चलिए मेरे साथ अम्बाला में, मेरे कार्यकर्ता हैं जिनके साथ में 40-50 साल रहा हूं, मुझे एक की कास्ट नहीं पता। अच्छा विद साहब, मुझे मैंने आज ये तक नहीं बताओ पूछा। कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं हरियाणा में, तो क्या मोदी मैजिक जो कम हुआ है, जो लोकसभा इलेक्शंस में दिखा है, वो और कम होगा हरियाणा में? मोदी मैजिक और बढ़ेगा। कैसे? सुनो कैसे। मोदी हैज पॉलिसीज, He has policies. ही हैज पॉलिसीज। मोदी पहला प्रधानमंत्री है जिसने विकसित भारत की बात की है। आप बताओ, कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री ने की हो? जवाहरलाल नेहरू ने की हो? मनमोहन, मेरे लेट मी से, मुझे बुलाया आपने मेरे को, मुझे बोलने तो दो। मैं आपके ही प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ, मैं अपना तो कुछ भी नहीं कह रहा। क्या जवाहरलाल नेहरू ने की विकसित भारत की बात? विकसित भारत की बात क्या इंदिरा गांधी ने की? क्या मनमोहन सिंह ने की? किसी भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, बिकॉज दे डोंट हैव एनी विजन। बट उन्होंने भारत को विकसित लेट मी टॉक। उन्होंने कभी विकसित भारत की बात नहीं की, और आज हम बहुत पीछे रह गए। हमारे से बाद आजाद हुए देश भी आज विकसित देश बन गए। मोदी ने कहा है कि मैं विकसित भारत बनाऊंगा। हरियाणा के लोग उसके साथ चलना चाहते हैं, और अगर जो गरारी मोदी के पास है वही अगर हरियाणा के पास होगी तो हमारी तरक्की होगी। तो अगर यहाँ पे कोई और गरारी लग गई, हम पिछड़ जाएंगे। हरियाणा के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो मोदी की वो है कमल का फूल है, यहाँ भी कमल का फूल खिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई और गरारी लग गई, हम पिछड़ जाएंगे। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम विकसित प्रदेश बनना चाहते हैं, और वो बात मोदी कर रहा है, वो बात कोई और नहीं कर रहा। ना आप खट्टर साहब का नाम ले रहे हैं, ना आप नायब सिंह सैनी का नाम ले रहे हैं, आप बस मोदी जी का नाम ले रहे हैं। नहीं, मुझसे बुलवाओ क्या? तो अगर नहीं आप बताइए ना, खट्टर साहब को क्यों दिल्ली क्यों शिफ्ट किया गया? नहीं, इसलिए किया गया क्योंकि खट्टर साहब एक बहुत अनुभवी और सीनियर लीडर हैं, और जब हम विकसित भारत बनाने की योजना बना रहे हैं तो खट्टर साहब की दिल्ली में आवश्यकता है, इसलिए उनको वहां ले गए, यहाँ किसी और को बना दिया। क्या गलती है इसमें? तो विद साहब, अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी सरकार बनेगी तीसरी बार, तो क्या आप उसमें मंत्री बनेंगे? नहीं हूँ, जैसी स्थितियाँ होंगी, कोई मुझे इनकार नहीं है। जैसी स्थितियाँ होंगी वो करेंगे। अच्छा, नहीं, आपने मोदी मैजिक की बात की विद साहब, तो क्या 10 साल तो मनोहर लाल की सरकार रही, क्या मनोहर मैजिक भी चलेगा? बिकॉज उसमें तो बहुत एंटी इनकम्बेंसी आ रही है। मनोहर लाल जी ने बहुत कुछ किया है,
अब अगर आप बताओगे, समय दोगे, तो मैं वो भी बता सकता हूँ, पर अब आगे की बात करें तो तो हरियाणा के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, हाँ, आपको लगता है? मैं समझता हूँ। और सैनी साहब? क्योंकि कांग्रेस ने 70 साल में जो व्यवस्था कायम की, जो भ्रष्टाचार की रेल चलाई, मनोहर लाल ने प्रदेश को उससे उतार कर पारदर्शिता की शासन चलाया। जो नौकरियों की दुकानें सस्ती थी, जो तबादलों की मंडियां लगती थी, मनोहर लाल ने वो बंद की, पारदर्शिता से शासन चलाया। तो इसलिए मनोहर लाल की सरकार पिछली सारी गुजरी सरकारों से अच्छी थी। सब आपका हुड्डा साहब के साथ भी बहुत प्रेम है। नहीं, वो वैसे प्रेम है, देखिए ऐसी बात नहीं है। आप बहुत, हुड्डा साहब हो या रणदीप सुरजेवाला, आप बहुत रिएक्ट करते हैं रिएक्ट बहुत ज़्यादा, मतलब स्ट्रिक्ट लैंग्वेज आपकी बहुत वो होती है, मतलब तो क्यों मतलब ये क्या? नहीं, देखिए, मेरे से हुड्डा साहब ने भी एक दिन पूछा था, आज मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। हुड्डा साहब ने पूछा था, अभी तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ा रहता है? मैंने कहा, क्योंकि आप कांग्रेस के लीडर हैं, आप किसी को और आगे नहीं आने देते। जिस दिन आप हट जाएंगे, कोई और आगे आ जाएगा, आपका पीछा छोड़ देंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो माइनस हुड्डा, आप कांग्रेस आपके लिए ठीक है, माइनस हुड्डा? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना देना, ये उनका मामला है। हमने तो जो कांग्रेस का लीडर है उसी पे अटैक कराना जी। क्या लगता है कि आज की तारीख में बीजेपी के अंदर क्या कमजोरियां हैं? नहीं, बीजेपी इज ऑल फिट, ऑल फिट, नो ऑल फिट, नो, कोई कमजोरी नहीं है। नो, बीजेपी इज ऑल फिट। एंड बीजेपी को देखरेख करने के लिए हमारे पास अच्छा नेतृत्व है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों को प्रभारी बनाया गया। और महेंद्र जो प्रधान हैं, वो उड़ीसा के से बहुत अच्छे, उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान। तो विचार इलेक्शन का ऑलमोस्ट बिल्कुल सिर पे ही है, तो बीजेपी और कांग्रेस तो मेन पार्टीज हैं, बाकी और छोटी पार्टीज हैं, जेजेपी है, आईएलडी है। देखिए, मतलब उनका रोल क्षेत्रीय पार्टियों का कितना रोल है? क्षेत्रीय पार्टियों का ऑलमोस्ट ईरा खत्म हो चुका है। अब थोड़ी बहुत ही 2-4 लोग वोट कटवा रह गए, हाँ, और कुछ नहीं। लेकिन उनके बगैर तो आप नहीं बन सकते। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं, 4-5 साल पहले जेजेपी नहीं, के साथ ही बन के आपने। देखिए, मैं आज की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो 5 साल पहले तो आपको उनकी जरूरत थी ना। नहीं, वो भी वो सही फैसला था कि गलत था उनकी सपोर्ट नहीं, समय के हिसाब से तो करने पड़ते हैं फैसले। बाकी वो ऐसे ही लोगों ने मैंडेट दिया था, तो लोगों का मैंडेट सिर मत थे। पर अब लोगों से मैं कहना चाहूँगा आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से कि अब ये गलती मत करना, अब हमें ही पूरा बहुमत देना। और अगर नहीं देती है, अगर लोग ऐसा नहीं है, मैंने आपके माध्यम से कह नहीं, दिया, और सर, हरियाणा आपने की तो कह जनता दिया, सर। मेरी बात को मानती है, सर, मुझे मालूम है जी। आपकी बात सर मत थे, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जनता का क्या पता, आज कुछ कल कुछ और। देखिए, अब देखिए, ऐसा जैसे है, मोदी जी ने, एक मिनट विद साहब, मोदी जी को भी इस चुनाव में 240 ही सीटें आई हैं ना, बहुमत तो नहीं आई, तो जनता का तो कुछ भी भरोसा नहीं हो सकता। मुझे है, हरियाणा की जनता मेरी बात को मानती है। लोकसभा में तो 5-5 किया हरियाणा की जनता ने। अरे वो धोखा करा ना, वो अब बैठे तैयार, जो 85-85 रुपए लेने के लिए, 85-85 रुपए लेने के लिए जनता तैयार बैठी है डंडे लेके। अच्छा, ये बताइए कि हरियाणा के अंदर बीजेपी में बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं। एक हैं राव इंद्रजीत सिंह, दूसरे हैं आप। मैं तो छोटा सा हूँ। नहीं, आपके बगैर पार्टी तो नहीं चल सकती ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मेरी ऐसी स्थिति नहीं है। मैं तो बस पार्टी का पुजारी हूँ, बस आप ये मान लो। अच्छा, तो राव इंद्रजीत सिंह जो अहीरवाल के पूरे इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके बारे में? नहीं, ही इज ए वेरी गुड मैन, आई हैव मेट हिम मैनी टाइम्स, वेरी गुड लीडर, वेरी गुड थॉट्स।
लेकिन तो एक वो लेकिन सीएम सुन रहे हैं। बनने के नहीं, अब लिए मुझे वो ज़्यादा नहीं, देखो स्टेट की वो पता रहती ना सेंटर की मुझे पता रहती है। मेरा जो मेरी एक वीकनेस है बहुत ज़्यादा, अगर कहो तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूं। मेरी वीकनेस है कि मैं दिल्ली के चक्कर नहीं लगाता। वीकनेस क्यों है ये? वो बस वीकनेस है, मैं जा नहीं पाता और इसलिए मुझे ज़्यादा पता नहीं रहता और इसी कारण मैं पिटा भी हूँ बहुत बार। तो पर है, अब क्या करूँ। मैं पिछले पूरे ईयर में ज़्यादा 8 या 10 बार दिल्ली गया हूँ। अच्छा, हाँ, मैं जाता नहीं और लोग हफ्ते में 2 चक्कर मार आते हैं। तो किसको मिले थे जब आप गए थे? नहीं, वो अब जब जाता हूँ मेरे से तो सारे नेता जो है ना जी, सारे सीनियर नेता मेरे से बहुत स्नेह करते हैं, बहुत ज़्यादा सारे। पर मेरा ये वीकनेस है, शुरू से ही है, कौन कौन स्नेह करते हैं? शुरू से ही है, मोदी जी हुए सभी करते हैं, और सभी करते हैं। विद साहब आपका ये कहा जाता है बात ये है, ये सभी नेता मेरे से बहुत स्नेह करते हैं, पर मेरी ये जो कमजोरी है ना जी, मैं बस यहीं लगा रहता हूँ लोगों में ही बस। नहीं विद साहब, लेकिन ये कहा जाता था कि मनोहर लाल खट्टर जी मोदी के आदमी थे, आप अमित शाह के आदमी थे, ऐसा क्या अब सही ये है? तो आप बांटते रहो, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं। मैं तो पार्टी का आदमी हूँ। अच्छा। देखो मैं आपको बताऊं, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं पार्टी की विचारधारा के साथ हूँ। तो आप किसी के साथ नहीं है? पार्टी की अकेले पार्टी खड़े- की विचारधारा के साथ हूँ बस। मतलब I have no hesitation to say, I am with nobody, I am with the ideology of BJP. लेकिन क्या आजकल के नेता, आपकी पार्टी के सीनियर नेता, उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं? तो आप- I am nobody to comment on anybody. I am nobody. हाँ, I can comment on my thoughts only. सही। तो अब आप हर जगह जाकर गाने गाते हैं। आप एक गाने से एंड करिए हमारा प्रोग्राम। वे सब जो सोचा, वे सब जो करते हैं दिल से करते हैं। वो आपका कुछ दिन पहले वो राम तो वाला साफ दिख रहा है। बड़ा वो मतलब आपने गाया था अभी, हंस चुकेगा घर, बड़ा वो आजकल के पॉलिटिकल थॉट्स पे बड़ा वो जेल करता है। चलिए एक हो जाए। ऐसा ही कलयुग आएगा आपका। रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से। कौआ कौन है? कौआ कौन है? ये आपका काम है। On this note, ladies and gentlemen, Decode Haryana with Anil Bij, one of the most interesting episodes that we've had so far. So do watch us, send us your thoughts, your ideas, your suggestions on who we should interview, and your feedback, most of all, on our social media handles. Please do let us what you think. It's up. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you so much for coming to the Tribune.